चिल्लाने की और घुर्राने की अजीब सी आवाजें आती हैं। रोज का काम निपटाकर आप वॉशरूम से निकलते हैं और सोचते हैं कि यार चाय नाश्ता बाद में, पहले बाहर निकलकर देखूं कि हो क्या रहा है। आप घर से बाहर निकले तो आपने देखा कि हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है, सभी लोग इधर उधर भाग रहे हैं। आपने किसी पहचान वाले को रोककर पूछना चाहा कि हुआ क्या है, लेकिन वो सिर्फ यही बोला कि भागो यहाँ से, और खुद ही भाग गया। आप हैरान परेशान से सड़क पर खड़े हैं। अब आपको डर भी लगने लगा है। तभी आपने देखा कि सामने से आपके एक पड़ोसी चले आ रहे हैं। उस पड़ोसी को देखकर आपकी हिम्मत बंधी और आप ये पूछने के लिए उनकी ओर बढ़ते हैं कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। लेकिन जैसे ही आपके पड़ोसी की नजर आप पर पड़ती है तो आपको देखकर वो अपने दांत किटकिटाने लगता है। उसका सारा चेहरा रक्त से सना हुआ है। अपने खास मित्र और पड़ोसी का ऐसा रौद्र रूप देखकर आपके कदम तो ठिठक जाते हैं, लेकिन आपके पड़ोसी के नहीं। वो आपकी तरफ ऐसे दौड़ता है जैसे हड्डी को देखकर कुत्ता दौड़ता है। आपके मुंह से निकलता है ओ तेरी, और आप तुरंत वापस अपने घर की ओर भागते हैं। घर के अंदर घुसते ही आप दरवाजे की सारी कुंडियां लगा देते हैं, लेकिन आपके वो खास पड़ोसी दरवाजे को बेहद तेज टक्कर मारते हैं। एक बार, दो बार, बार बार। नमस्कार दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ज़ॉम्बी हमले से कैसे बचे। वैसे इस वीडियो की तरह वो वीडियो भी पूर्ण रूप से काल्पनिक थी। मैंने उस वीडियो में सभी कुछ बताने की कोशिश की थी, मसलन ज़ॉम्बी क्या होते हैं, वो कैसे हमला करते हैं और कैसे उनके हमले से बचा जाए। लेकिन वो वीडियो आपको इतनी पसंद आई कि मेरे पास बार बार उस वीडियो का दूसरा पार्ट बनाने की रिक्वेस्ट आई। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, आपको दहशतगर्दी इतनी ही अच्छी लगती है तो यही सही। वैसे अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ क्लिक कर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अपने घर के अंदर वापस आकर आप कुछ समय के लिए तो सुरक्षित हो गए, लेकिन बाहर एक एक करके ज़ॉम्बीज़ की संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि इन्फेक्टेड व्यक्ति जिस किसी को भी काटेगा वो व्यक्ति भी कुछ समय के बाद इन्फेक्टेड हो जाएगा। एक 10 को इन्फेक्ट करेगा, 10 100 को, और 100 मिलके हजारों को। ये रोग इतनी तेजी से फैलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और क्योंकि इन ज़ॉम्बीज़ को ना दर्द का एहसास होगा और ना ही चोट का, तो ऐसे में ये आपकी खिड़कियों को टक्कर मार के तोड़कर अंदर आ सकते हैं। ये अपने दांतों से आपकी दीवार को भी खुरच कर ढहा सकते हैं। जाहिर है आप लंबे समय तक अपने घर में सुरक्षित नहीं रहेंगे और आपको हर हाल में अपना घर और इलाका छोड़कर ऐसी जगह पर जाना होगा जहां आप सुरक्षित रह सकें। कब निकले? सबसे पहले तो अपने घर के सारे दरवाजे अच्छे से बंद कर दें। हो सके तो दरवाजों से सटाकर कोई भारी फर्नीचर आदि रख दे ताकि वे आसानी से टूटे नहीं। अब अगर फोन काम कर रहा है तो तुरंत अपने सभी जानने वालों से संपर्क करें, या अपनी छत पर जाएं और पड़ोसियों के घर में ताका झांकी करके ये पता लगाएं कि वहाँ क्या चल रहा है। अगर कोई ऐसा इंसान जो ज़ॉम्बी नहीं बना हो वो आपको दिखे तो उसे अपने साथ ले लें। निकलने का समय हालात पर निर्भर करता है। अपने घर की छत से नीचे देखते रहें। जैसे ही आपको लगे कि कोई ज़ॉम्बी आपके घर के आसपास नहीं है तो तुरंत वहां से निकल लें। एक बात तो तय है कि आप जितनी जल्दी अपने घर से निकलेंगे उतने ही ज़्यादा आपके जिंदा रहने के चांस होंगे, क्योंकि हर दिन बीतने के साथ आपके शहर में ज़ॉम्बीज़ की संख्या बढ़ती जाएगी। कोई डॉक्टर अगर आपकी पहचान का हो तो उसे जरूर साथ लें, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में डॉक्टर का ज्ञान आपके बहुत काम आ सकता है। लेकिन ध्यान रहे, वो डॉक्टर खानदानी दवा खाने वाला या मर्दाना ताकत वाला हकीम नहीं होना चाहिए। डॉक्टर के साथ कुछ साधारण दवाएं, मसलन पेन किलर और एंटीबायोटिक्स भी अपने साथ जरूर ले लें। हथियार और पहनावा। दोस्तों, जाहिर है कि हथियार के तौर पर आपको आसानी से कहीं AK-47 तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, सीरिया नहीं। लेकिन फिर भी जो भी चाकू या हथौड़े जैसे उपकरण आपके पास हों उसे साथ ले लें। घर से निकलने पर आप अपने आसपास के किसी हार्डवेयर स्टोर पर भी जा सकते हैं। वहां से कुदाल या फावड़े जैसी जो भी वस्तु आपको मिले उसे उठा लें। और अगर दुकान का मालिक ज़ॉम्बी बन गया है तो सबसे पहले वो कुदाल उसी दुकानदार के सर पर दे मारे। अब अगर कपड़ों की बात करें तो आप जितने ज़्यादा हो सके उतने कपड़े पहन लें। 3-4 जींस की पैंट और शर्टों के अंदर घुस जाएं। ऊपर से कोई लेदर की जैकेट भी डाल ले। और आपने फिल्म शहंशाह तो जरूर देखी होगी। फिल्म में दिखाए किरदार की तरह ही आप भी अपने हाथों और पैरों पर लोहे की जंजीर लपेट लें। आपको इतनी खूबसूरत जंजीर तो नहीं मिलेंगी, लेकिन आप कुत्तों को बांधने वाली चेन का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं, जो आपको हार्डवेयर स्टोर में भी मिल जाएगी।
अगर आपके आसपास कोई स्पोर्ट्स का सामान बेचने वाले की दुकान है तो तुरंत वहां जाएं, और अगर वहां आपको रग्बी के खेल में पहने जाने वाली वो भारी भरकम जैकेट मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। किंतु रग्बी खेल भारत में ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है, लेकिन आपको क्रिकेट में पहने जाने वाले सुरक्षा उपकरण जैसे कि पैड, एल्बो या चेस्ट गार्ड या फिर हेलमेट आसानी से मिल जाएंगे। आप उन सभी को जल्दी से जल्दी खुद से लपेट लें। लो जी, अब हो गए आप ज़ॉम्बी का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार। सर पे हेलमेट, पाँव में पैड, हाथों में कुत्तों की जंजीर। इसमें कोई शक नहीं कि अपने इस नए अवतार में आप पूरे के पूरे कार्टून दिखेंगे। लेकिन दोस्तों, यही कार्टून वाला रूप आपकी जान बचाएगा, क्योंकि हम इंसानों के दांत शेरों जितने लंबे नहीं होते। तो इतने सारे कपड़ों या जो कुछ भी आपने लपेटा है, उसमें से ज़ॉम्बी के दांत आर पार नहीं होंगे और वो आपको नहीं काट पाएंगे। वैसे अपने इस नए रूप की आप चाहे तो एक सेल्फी भी जरूर ले सकते हैं। कैसे लड़ें? दोस्तों, आपने डिस्कवरी चैनल पर देखा होगा कि एक शेर को देखकर हजारों हिरणों का झुंड भाग खड़ा होता है। क्या वे 1000 हिरण मिलकर एक अकेले शेर को नहीं मार सकती? बिल्कुल मार सकती हैं, लेकिन उनमें से कोई भी हिरण ये नहीं सोचती कि हम संख्या में हजारों हैं। हर एक हिरण बस यही सोचती हैं कि हम 1000 हैं तो क्या हुआ, मैं तो अकेली ही हूँ। आपको भी ऐसे ही सोचना है, क्योंकि यहाँ आप शेर नहीं हिरण हो और आपको खुद का शिकार बनने से बचना है। अगर कोई आपके परिवार से हो तो अलग बात है, वरना किसी के लिए ना रुकें। किसी की जान बचाकर हीरो बनने की ना सोचे, बल्कि सिर्फ खुद की जान बचाएं और हमेशा आगे बढ़ते रहें। जहां तक हो सके ज़ॉम्बी का सामना करने से या लड़ने से बचें, क्योंकि ज़ॉम्बी इसलिए ज़ॉम्बी बने हैं कि उनके सोचने समझने की शक्ति काम नहीं करती, लेकिन आपकी तो करती है। ज़ॉम्बी आपको काट सकते हैं, लेकिन आप ज़ॉम्बी को नहीं काट सकते। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता से ही ज़ॉम्बी को हरा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर ज़ॉम्बी से आपका सामना हो ही जाए तो उसके सर पे वार करें, क्योंकि सर के अंदर मौजूद दिमाग ही सारे शरीर को कंट्रोल करता है। इसलिए ज़ॉम्बी के सर पे इतना भीषण वार करें कि उसका दिमाग ही पिचक जाए। कैसा रास्ता चुनें? दोस्तों, अब आप अपने नए कार्टून रूपी अवतार में अपने घर से बाहर निकल चुके हैं। अब समस्या ये है कि किन रास्तों से निकलकर भागें। तो याद रखें, आपको ऐसी जगहों से बिल्कुल नहीं गुजरना है जहां बहुत भीड़ रहती हो, मसलन कोई मार्केट एरिया या शॉपिंग मॉल, क्योंकि जहां पहले इंसान ज़्यादा पाए जाते थे, अब वहां ज़ॉम्बी भी ज़्यादा ही मिलेंगे। आप सुनसान रास्तों का चुनाव करें, वहां ज़ॉम्बी मिलने की संभावना बेहद कम होगी, क्योंकि ज़ॉम्बी भी अपना शिकार ढूंढने के लिए ऐसी जगहों पर ही जाएंगे जहां आबादी ज़्यादा हो। आप कार में बैठकर भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि कार को चलने के लिए ज़्यादा चौड़ा रास्ता चाहिएगा। आप मोटरसाइकिल से भागें, जिससे आप आसानी से छोटी मोटी पगडंडियों से होते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। या फिर आप साइकिल का चुनाव करें, क्योंकि इंजन ना होने की वजह से साइकिल शोर नहीं करती और आप आसानी से किसी भी ज़ॉम्बी को डिस्टर्ब किए बिना निकल सकते हैं। अक्सर फिल्मों में यही दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी तेज आवाज़ों के पीछे बड़ी जल्दी आकर्षित होते हैं। इसलिए औरतों से खास तौर पर निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखें और अपने पतियों को डांटने में खर्च की जाने वाली ऊर्जा फिलहाल के लिए बचा के ही रखें। अगर रास्ते में आपको कहीं कोई दुकान मिले तो आप कुछ खाने का सामान और पीने का पानी साथ में जरूर ले लें। खाने में आप चॉकलेट या बिस्कुट आदि ले सकते हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक खराब नहीं होते। कहाँ जाएं? दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बैंक से लेकर आइलैंड तक कई ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में बताया था जहां छुपकर आप अपनी जान बचा सकते हैं। आपको रेडियो हर समय अपने साथ रखना होगा, जिससे आप सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रह सकें। सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करें। आप कहीं दूर दराज के गांव में जा सकते हैं जहां अभी तक ये रोग नहीं फैला हो, क्योंकि इतना तो तय है कि ये ज़ॉम्बी ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे। आखिर वे एक बेहद ही गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसका कोई भी इलाज वो नहीं खोज सकते। तो शायद कुछ हफ्तों या महीनों के बाद ही इस इन्फेक्शन के और भी ज़्यादा गंभीर होने के चलते वे चलने फिरने के काबिल नहीं रहेंगे। एक शहर में सभी इंसानों के ज़ॉम्बी में बदलने के बाद वे अपने लिए खाने की व्यवस्था भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय के बाद वे भूख के चलते एक दूसरे को ही खाने लगे। सरकार और प्रशासन भी कुछ न कुछ कदम जरूर उठाएंगे। इसलिए हो सकता है कि जल्द ही फोर्स के द्वारा हथियारों की मदद से उन सभी ज़ॉम्बियों का सफाया कर दिया जाए।
चलिए दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसलिए वीडियो को अब यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि ज़ॉम्बी हमले के दौरान खुद को कैसे बचाए का यह दूसरा भाग भी आपको बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक भी करना ना भूलें। चैनल से जुड़े रहने और आगे भी ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और अगर जल्दी ही आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का जन्मदिन आने वाला है तो उनके लिए गिफ्ट भी लेना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बता